हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग का होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो फिजिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या आईआईटी जैम एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, या जेस्ट हो या टीआईएफआर, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पीएचडी के लिए एग्ज़ाम आपको देना हो या एमएससी में एडमिशन कराना हो, तो उसके लिए फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आपने एंट्रेंस कैसे भी करके निकाल लिया, तो आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी होगा। तो आगे की पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे की पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल होगी, पढ़ाई करने में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दूसरा इसका फ़ायदा है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जितने भी हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना पड़ता है, या जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं सब के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हमने तो ऐसा देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर बेसिक कंसेप्ट सही है तो मैं हर एक एग्ज़ाम में लगभग 10 to 20% क्वेश्चन तो एवं ही सोल्व हो जाते थे। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10-20 क्वेश्चन तो बेसिक कंसेप्ट की वजह से ही सोल्व होते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें 11-12 लेवल के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए थे अच्छे से। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ वाले जो दोस्त होते थे उनके बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ करते थे। नतीजा होता था कि उनको पढ़ाई में मज़ा भी नहीं आता था उतना, और चीज़ें मुश्किल लगती थी उनको। तो मेरा खुद का अनुभव है, अगर बेसिक कंसेप्ट सही से है, आप जानते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी होगा उसमें आप 10 से 20 क्वेश्चन 100 में एम ही सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। इसके चौथे नंबर में फ़ायदे क्या है, इंटरव्यू में जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद एडमिशन जाते हैं कराने, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी होते हैं कोई इंस्टीट्यूट में, तो आपको इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा होता है अगर आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो। मेरा तो यही हाल है, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं एंट्रेंस में गया हूँ एग्ज़ाम देने या इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वहाँ तो न्यूमेरिकल तो होते नहीं है वैसे, या जो भी होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो आपको बेसिक कंसेप्ट आने से इतने तरह के फ़ायदे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में आखिर क्या क्या टॉपिक हो सकती है। बेसिक कंसेप्ट मतलब बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक का मतलब, जैसे पहला बेसिक में क्या क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो मैं बोलूँगा वेक्टर। अगर आप वेक्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे उसमें प्रोजेक्शन की बात होती है, या कर्ल या डाइवर्जेंस, या और भी 10 तरह की बातें हैं वेक्टर में, वो बेसिक कंसेप्ट है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर इनको आप अच्छे से समझते हैं, विजुअलाइज करना जानते हैं आप वेक्टर को, तो बहुत आगे हेल्प होगा। यहाँ तक कि आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सबसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे विजुअलाइज करके सॉल्व हो जाते हैं। तो वेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका बेसिक कंसेप्ट सही से पता होना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम। जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, अगर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड। इसके अलावा कार्टेशियन के अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, और इसके अलावा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। तो ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से आप जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है।
अगर ये आप अच्छे से जानते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक नॉलेज अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, अब अगर आप अच्छे से ग्राफ को पढ़ना जानते हैं, उससे इंफॉर्मेशन को आप निकालना जानते हैं, तो आपका और भी मुश्किल काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ग्राफ जरूर आप अच्छे से सीखिए और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो बहुत जानना जरूरी है। तो ये मुश्किल से 3 चीज हो गए। और जो भी चीज आप फिजिक्स के फिनोमिनन पढ़ते हैं उसको भी विजुलाइज करना होता है। फिनोमिना, जितने भी फिजिक्स के फिनोमिनन है उसको भी आप विजुलाइज कीजिए, तब चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे नेचर से और तब समझ में आएगा और फिर खूब मजा आएगा पढ़ाई करने में। और अगर आप बेसिक कंसेप्ट ये सब पता ही नहीं है कुछ, तो फिर तो पढ़ाई करने में बड़ा मुश्किल होता है। मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है। बेसिक कंसेप्ट अगर सही है तो चीज़ें पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी एक चीज़ को स्किप हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए आप, और आने वाले वीडियो में हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। और बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद ही आगे का टॉपिक या कोई भी चैप्टर हो उसको समझने में खूब मजा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।